प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में धूम है इस योग की। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तो है ही साथ आइए आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी अपने शरीर को स्वस्थ करें, मन को स्वस्थ करें, बुद्धि को स्वस्थ करें और आत्मा को स्वस्थ करें। बिना इन चारों बलों के अर्थात बिना इन चारों के स्वस्थ हुए हम योग की सिद्धि नहीं कर सकते। ये योग दिवस है और योग दिवस हमको सिर्फ क्रिया, प्राणायाम और व्यायाम नहीं सिखा था। हमको प्राणायाम व्यायाम से तो स्वस्थ शरीर को करना ही है, अपने प्राणों को स्वस्थ करना ही है, लेकिन इन दो क्रियाओं से हमारी मन बुद्धि और आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। हाँ, ये उसमें भाग बनेंगे, लेकिन वैदिक योग क्या कहता है? वैदिक योग में श्री पतंजलि कृत है, वहां पर तो कहा गया है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसको हम योग कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। चित्त की वृत्तियां कौन सी होती हैं? तो वहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति। यह चित्त की भूमि, चित्त भूमय, चित्त की भूमियां हैं ये। कैसी कैसी भूमियां अर्थात चित्त कैसा कैसा लोगों का होता है। भूमि का अर्थात चित्त कैसी की अवस्था क्या क्या कैसी कैसी होती है। तो कहा क्षिप्त होती है एक तो व्यक्ति की, चंचल बना रहता है ना। एक मूड होता है, बेहोशी में बना रहता है, मूर्छित अवस्था में बना रहता है। और एक व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है? विक्षिप्त अवस्था, जिसमें एकाग्रता का प्रारंभ होता है, अर्थात एकाग्र हुआ व्यक्ति, लेकिन फिर उसकी एकाग्रता हट जाती है, फिर एकाग्र होता है, फिर एकाग्रता हट जाती है। ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त है। और फिर वहां पर बताया गया, उन्होंने कहा क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम। और एकाग्र चित्त जब व्यक्ति का होता है ना, लेकिन पूरी तरीके से नहीं एकाग्र वो रह पाता, तो ऐसी स्थिति कैसी होती है? विक्षिप्त के बाद एकाग्र। लेकिन एकाग्र में क्या होगा? लगातार व्यक्ति एकाग्र चित्त को करके काफी समय तक किए रहता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में एक पाठ को याद करता है, ठीक इसी प्रकार से जब ईश्वर ईश्वर का ध्यान करने के लिए साधक बैठ जाता है, तो अपने मन को ईश्वर के विषय में ही, उस परम ब्रह्म में ही लक्ष्य बना करके, अपनी आत्मा को तीर बना करके, और प्रणव को, ओम को, क्योंकि तस्य वाचक का प्रणव, उस ओम का ही नाम प्रणव है, वाचक नाम, बोधक नाम, अर्थात उसको हम ओम नाम से जानते हैं। ऐसे ईश्वर को फिर लक्ष्य बना करके और प्रणव को धनुष बना करके, आत्मा को तीर बना करके अपने लक्ष्य को भेद लेता है, परम ब्रह्म की ओर मुड़ जाता है। तो ऐसी एकाग्र अवस्था के बाद की निरुद्ध अवस्था आ जाती है। निरुद्ध अवस्था में पूरी तरीके से समाधि को प्राप्त व्यक्ति करता है, उस अवस्था का नाम निरुद्ध अवस्था। ये अवस्था योगियों को प्राप्त होती है। जो प्रारंभिक ध्यान साधक होते हैं वो मूड से हट जाते हैं ऊपर और क्षिप्त से हट जाते हैं, अर्थात चंचलता से हट जाते हैं और बेहोशी से हट जाते हैं। चंचलता क्या? व्यक्ति का मन टिक ही नहीं पाना। मूर्छितता क्या? व्यक्ति का मन ही आलस्य में पड़ा रहना, बेहोशी की जैसे बेहोश व्यक्ति रहता है, उसको पता ही नहीं है। इस तरह से की अवस्था को प्राप्त होना, और ये व्यवस्था आजकल देखी जा रही है, ऐसी मूड और क्षिप्त। लेकिन कुछ धार्मिक लोग होते हैं, वो थोड़ा बहुत अपने आप को एकाग्र करते हैं, जो योग साधना में लगे हुए हैं, उनकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है विक्षिप्त की होती है, और उसके बाद फिर एकाग्र अवस्था। विक्षिप्त व्यक्ति ही, जिसकी चित्त की अवस्था विक्षिप्त की है, अर्थात एकाग्रता एकाग्रता ईश्वर की ओर बढ़ने की है, ऐसा एकाग्र प्रारंभिक अवस्था जिसकी है, जिसका मन एकाग्र होने की ओर अग्रसर है, ऐसा व्यक्ति फिर विक्षिप्त से एकाग्र की ओर जाता है और लंबे काल तक अपने मन को एकाग्र करता है उस ईश्वर की ओर, उस ईश्वर में लगाने का प्रयास करता है, उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, और उसके बाद वो निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो योग होता है, उस योग की परिभाषा तो चित्त की वृत्तियों, जो विषयों की ओर जा रही हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, जो व्यक्ति की वृत्तियां जा रही हैं उनको रोक देना वहां से, और कहां पर लगा देना? उनको उस ब्रह्म में लगा देना, परम ब्रह्म में लगा देना, उस लक्ष्य में टेक देना, टिका देना। इसका नाम योग है। इसीलिए योग समाधि, समाधि का नाम अर्थात समाधान का नाम अर्थात साक्षात्कार का नाम योग है।
आजकल जो देखने में आ रहा है प्रचलित योग, वो क्या है, वहां पर उसको योग तो कह रहे हैं, लेकिन वो योग कोई नहीं है। भला हास्य योग, भला जल्दी जल्दी शरीर स्थिर हुए बिना, स्थिर सुखम आसनम हुए बिना योग कैसे सिद्ध होगा। इसीलिए वो जो हो रहा है वहां पर उसको हम व्यायाम, और क्या कहेंगे, व्यायाम के साथ साथ आसन भी नहीं कहेंगे, ना ना ना, ये गलत है, आपकी भ्रांति है। प्राणायाम और व्यायाम, वहां पर श्वासों को लेते हैं, श्वासों को छोड़ते हैं, श्वासों को रोकते हैं। प्राणायाम का जो स्वरूप है, ठीक बात है, वो आप उसको हठ योग कह रहे हो, ठीक बात है, वहां पर वो जोड़ने से शब्द को ले रहे हैं, लेकिन वहां शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, यहाँ पर तो शरीर को स्थिर होने की बात हो रही है। महर्षि पतंजलि ने तो स्पष्ट वैदिक योग बताया, उन्होंने कहा है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात स्थाई और लंबा सुख जिस शरीर से प्राप्त हो, जिस अवस्था से प्राप्त हो, जिस आसन की सिद्धि हो, कैसी कैसी स्थाई और सुखपूर्वक, उसका नाम आसन है। तो ये योगासन भी नहीं है, ये गलत बोलते हैं लोग। ये योगासन कैसे हो सकता है। हाँ, अगर आसन को वो सिर्फ बैठने से लगा रहे हैं तो कुछ देर श्वास और प्रश्वास करते रहते हैं, वो लंबा गहरा श्वास लेते हैं और फिर श्वास छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं, तो ये प्राणायाम हो गया। और फिर जब हाथ पैरों को चला रहे हैं, कमर को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो वो व्यायाम हो गया। ये प्राणायाम व्यायाम तो ठीक बात है, लेकिन ये योग आसन नहीं है, क्योंकि योग का अर्थ मैंने आपको बताया, योग समाधि, ईश्वर से जुड़ने का नाम योग है, ईश्वर को प्राप्त करने का नाम योग है, चित्त की वृत्तियों को रोक रोक करके ईश्वर में लगा देने का नाम योग है। इसीलिए इस भ्रांति को थोड़ा सा हमको ठीक करना पड़ेगा। इसको अगर हम इन आसनों को, जो भी जिनको भी तुम आसन कहते हो, योगासन कहते हो या योगा कहते हो, विदेश में योगा कहते हैं, आजकल भी हमारे यहाँ भी भारत में भी इसको योगा कहने लग गए। जब तक योग था तब तक किसी ने किया नहीं, जैसे ही वो क्रियाओं के माध्यम से प्राणायाम व्यायाम होकर के आया, वैसे ही लोगों ने उसको प्रारंभ कर दिया। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि योग क्या है और आसन क्या है, दो परिभाषा, और प्राणायाम क्या है। प्राणायाम की तो महर्षि पतंजलि ने व्याख्या दी है, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग गतिवच्छेद प्राणायाम। आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को यथाशक्ति रोक देने का नाम प्राणायाम कहलाता है। श्वास भरे, श्वास रोक, श्वास को लंबा गहरा भरा, आभ्यंतर प्राणायाम है ना। बाह्यंतर प्राणायाम, अंदर भर करके अंदर रोक देना, अभ्यंतर हो गया। बाहर छोड़ करके बाहर रोक देना, बाह्य हो गया। और तीसरा कौन सा हुआ, स्तंभ वृत्ति, जहां श्वास चल रहा है वहीं की वहीं रोक देना, स्तंभ वृत्ति हो गया। चौथा एक और होता है, वो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि उसमें लंबे देर देर तक की साधना है। उसमें क्या है, अगर आभ्यंतर की ओर आप बढ़ रहे हो तो बढ़ते ही चले जाना होता है, बाहर से और श्वास भर करके अंदर की ओर ले जा करके रोकना होता है। एक बार रोकने के बाद और लेकर के और वहीं रोकना होता है। अर्थात मन कर रहा है कि बाहर छोड़ूं श्वास को, लेकिन नहीं, यहीं पर विक्षेप करना है और अंदर की ओर उसको और भरना है, बाहर से और लेकर के। इस तरह से बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार से इस बाह्य प्राणायाम और आभ्यंतर प्राणायाम दोनों प्रकार से इस प्राणायाम को किया जाता है। अर्थात जब अंदर की ओर आभ्यंतर प्राणायाम कर रहे हैं तो वहां पर भी अगर मन कर रहा है बाहर को जाए तो बाहर नहीं जाने देना, बल्कि बाहर की श्वास को और अंदर की ओर लेकर के आना है। आप मेरे साथ इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये प्राणायाम की अवस्थाएं बता रही हूँ, ये 4 प्रकार के प्राणायाम महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको बताए हैं, और ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि भी हमको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन चारों प्राणायाम को करते हैं। तो प्राणायाम अलग है, आसन अलग है, और योग अलग है, और व्यायाम अलग है। शरीर की क्रियाओं का करना, ऊपर नीचे आगे पीछे, जिससे हम अपने शरीर को सुडौल करते हैं, स्वस्थ करते हैं, कोई नस नाड़ी में ब्लॉकेज ना रह जाए, नस नाड़ी स्वस्थ हो जाए, फिट हो जाए हमारे, जिनसे हमारे कोई अवरोध ना रहे, हमारे हाथ पैरों का में दर्द ना रहे, हमारा शरीर बलवान हो जाए, हष्ट पुष्ट हो जाए, इसके लिए ये व्यायाम किया जाता है। देखो, प्राण पुष्ट होंगे कैसे, प्राणायाम से। शरीर पुष्ट कैसे होगा, व्यायाम से। ठीक है। और मन और बुद्धि कैसे पुष्ट होगी, तो आसन, स्थिर सुख पूर्वक जब आप ध्यान करोगे, ध्यान से। और आत्मा पुष्ट कैसे होगी, जब योग करोगे, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए उन नियमों में बैठोगे, चित्त को समझोगे, चित्त को टिकाने का क्रम भी समझोगे, चित्त को रोक बाहर से रोकने का क्रम भी समझोगे, और चित्त को टिका दोगे, अर्थात जिस वस्तु को आप पाने के लिए चले हो उसको प्राप्त कर लोगे। तो ईश्वर वस्तु है ना, चेतन वस्तु और सर्वश्रेष्ठ वस्तु, उसको पाने के लिए प्रयत्न करना और उसको प्राप्त कर लेने का नाम योग है।
तो इस प्रकार से समाधि का नाम योग है, अर्थात समाधान, अर्थात प्राप्ति का नाम, अर्थात तृप्ति का नाम योग है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो चारों बातें ये अलग अलग हैं। मैंने इस योग के ऊपर कई गीत लिखे हुए हैं, एक गीत बोल देती हूँ जो काफ़ी पहले लिखा था। अभी तो मुझे घूमने में समय नहीं मिल पाया लिखने का, लेकिन अभी मैं योग रित है, सत है, अमृत है, योग रित है, सत है, अमृत है, योग बिना तो जीवन ही मृत है, योग बिना तो जीवन ही मृत है। देखो, हम जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? यह आत्मदा बलदा, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर समाज के बल का देने हारा। तो ये योग जो होता है वो बल की ही प्राप्ति कराता है और ईश्वर की प्राप्ति कराता है। बल जब बलवान होते हैं, कैसे? जब हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से बलवान होते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। इसलिए प्राणायाम भी जरूरी, व्यायाम भी जरूरी, आसन भी जरूरी और योग भी जरूरी। ये चार क्रियाएं आपको, इन चार क्रियाओं में आपको इष्ट पुष्ट होना पड़ेगा। इन चार क्रियाओं से आपको अपनी चारों शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग के साथ साथ आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। तब जाकर के आप कह सकते हैं हम योग कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं। और योग का अभ्यास करने के लिए क्या होता है? क्रियात्मक योग अभ्यास कैसे करते हैं? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रदानानि क्रिया योग। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास, है ना। द्वंद्वों सहनम तप, द्वंद्वों को सहन करना पड़ता है उसमें। किसी ने कुछ कह दिया तो परेशान हो गए, किसी ने नहीं कहा तो भी परेशान है, किसी ने कहा क्यों नहीं। व्यक्ति को परेशान होना है तो वो कोई ना कोई बहाना खोज ही लेता है और उस तरीके से वो परेशान होने लेता है। एक व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप बैठा है तो वो यही सोच रहा है कि कोई मुझसे बात ही क्यों नहीं कर रहा। तो इसीलिए योग इसका नाम नहीं है। योग से क्या क्या होता है मैंने इस गीत में डाला है। योग जोड़ है, वेदों का निचोड़ है, योग जोड़ है, वेदों का निचोड़ है, योग में ही व्याप्त सूर्य नमस्कार वे जोड़ है, योग में ही व्याप्त सूर्य नमस्कार वे जोड़ है। सूर्य नमस्कार क्या? ये जो हम करते हैं सूर्य नमस्कार, ये तो वही क्रियात्मक है जिस व्यायाम का, भाई व्यायाम का एक हिस्सा है, सूर्य से जुड़ने का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो बात योग की, जब ईश्वर, ईश्वर भी तो सूर्य, ईश्वर का भी सत्ता प्रकाश में एक नाम सूर्य बताया गया है। तो ईश्वर को नमस्कार करना अर्थात ईश्वर की आज्ञा में पालन में रत रहना। ईश्वर को नमस्कार का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। सुबह उठते से लेकर के रात्रि पर्यंत ईश्वर का ध्यान करके सोना, ईश्वर का ध्यान करके उठना, पूरे क्रियात्मक व्यवहार में, पूरे दिन भर में ईश्वर को ही से ही जुड़ करके सारे काम करना। योग में ही व्याप्त सूर्य नमस्कार वे जोड़ है, योग जीवन जीने की जड़ी और बूटी है, योग जाना मृत्यु पीने की खुली हुई टूटी है, योग से ही मिटती हैं आधियां और व्याधियां, योग से ही मिटती हैं कोढ़ आदि विकृतियां। मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है जब व्यक्ति योग में प्रतिष्ठित होता है। तो योग दर्शन है, मनन है, ध्यान है, चिंतन है, योग दर्शन है, मनन चिंतन है, ध्यान है, योग महर्षि पतंजलि का शोध है, वरदान है, योग महर्षि पतंजलि का शोध है, वरदान है। योग क्या है? योग दर्शन है, जो दर्शन करा दे वही तो दर्शन है। मनन, जिसके ऊपर मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, जिसकी खोज की जाती है, ध्यान किया जाता है जिस वस्तु को पाने की और उसको प्राप्त किया जाता है, वही तो योग है। और ये योग महर्षि पतंजलि का शोध है, वरदान है। योग ईश्वर से मिलने की परम सीढ़ी है, ऋषियों मुनियों ने अपनाया पीढ़ी दर पीढ़ी है, योग गीत है, संगीत है, सरस वादन है, योग बिन खर्चे का सबसे सस्ता साधन है। वास्तव में योग ऐसा गीत है जिसने एक बार गाना प्रारंभ कर दिया, एक बार जिसने गाना प्रारंभ कर दिया समझो उसने बहुत कुछ गाना प्रारंभ कर दिया। तो योग तो गीत है, संगीत है, ऐसी अनहद नाद भीतर से बजना प्रारंभ होता है जो व्यक्ति रोज योगाभ्यास करता है, जो ईश्वर को प्राप्ति करने के उपायों को अपनाता है।
और योग क्या है? सरस वादन है। इससे बढ़िया कोई वाद्य यंत्र नहीं है। कितने भी वाद्य यंत्र आप बजाओगे उस वक्त आनंद ले लोगे, लेकिन एक बार आपने ऐसा वाद्य यंत्र जो ईश्वर को प्राप्त करने का बजा लिया, योग में बैठना प्रारंभ कर दिया, तो समझो आपका जीवन बन गया। और इसमें कोई भी खर्चा नहीं, कोई भी रुपया नहीं, कोई भी आमदनी नहीं, कुछ भी नहीं, बस आमदनी है। तो आपका एक धंधा ऐसा हो जाएगा कि आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। योग से ही होता है चरित्र निर्माण और बचती है संस्कृति अपनी। योग से ही बनते हैं संस्कार निर्मल, विमल होती है चित्त की वृत्ति भी। देखो, योग से ही तो चित्त की वृत्ति निर्मल होती है। जो व्यक्ति योग करता है, जो ध्यान साधना में बैठता है, वही असली सही मायने में योगी बन जाता है। योग आधार है गीता आदि ग्रंथों का, योग आधार है वैदिक गीत और ग्रंथों का, योग मूल है सच्चा वेद आदि ग्रंथों का, योग आभार है सरल सौम्य साधक भक्तों का, योग तारण है दुखों का निवारण है, हर बड़ी से बड़ी समस्या के समाधान का कारण है। योग में निहित है जीवन जीने की शक्ति, योग में निहित पूर्ण जीवन जीने की शक्ति, योग से ही होंगे ईश दर्शन राष्ट्रभक्ति, योग से ही होंगे ईश दर्शन राष्ट्रभक्ति। रोग भोग मिटते हैं सब योग से, रोग भोग मिटते हैं सब योग से, मोद प्रमोद विनोद सब योग से, मोद प्रमोद विनोद सब योग से। योग उलझे हुए हर सवाल का जवाब है, कटीली झाड़ियों में महकता गुलाब है, मुस्कुराता गुलाब है, प्रसन्न चित गुलाब है। ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग सांख्य योग भक्ति योग, योग के तो बहुत प्रकार हैं। योग की है महिमा भारी, योग की है महिमा भारी, योग की है महिमा भारी, नमन बारंबार है, विमल नमन बारंबार है। इस प्रकार से योग क्या है? ऋत है, सत है, अमृत है। और जिसके जीवन में योग नहीं है तो वो जीवन मृत है। यह वेदों का निचोड़ है। वेद ने खुद कहा है, योगे योगे तव स्तरम बाजे बाजे हवा महे, सखाय इंद्रमूतये, सखाय इंद्रमूतये। इसीलिए इस योग का नित्य प्रत्यभ्यास करना चाहिए हम सभी को। उस इंद्र परमेश्वर को अपना सखा बनाना चाहिए, जो सर्वरक्षक है, ऊतय, जो हम सबकी रक्षा कर रहा है। बाजे बाजे हमारे, उसी से हम अन्न और बल को प्राप्त कर रहे हैं, उसी का हमको आह्वान करना चाहिए, उसी की हमको स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। लेकिन वो सिद्ध कैसे होगी? योग से ही। क्योंकि योग क्या, वेद क्या कहता है? यजुर्वेद के 11:1 में कहा गया है, युञ्जान प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावर। महर्षि आनंद लिखते हैं इसकी व्याख्या करते, भाष्य करते हुए, कि योग करने वाले मनुष्य तत्व आदि ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रथमम मन, जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब सविता अर्थात परमेश्वर धियम उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। सोचो, जब व्यक्ति ऐसा अभ्यास करता है योग का, तो ईश्वर स्वयं अपनी बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि को, साधक की बुद्धि को अपनी बुद्धि से युक्त कर देते हैं, अर्थात अपना ज्ञान दे देते हैं, उसको अपना आनंद दे देते हैं, अपना बल दे देते हैं। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत धारण कर लेते हैं। पृथ्वी के बीच में योगी का ये प्रसिद्ध लक्षण है, ऐसा योगी हो जाता है। इसीलिए उस ईश्वर को हम जानने के लिए आए हैं, तो हमें योग करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के दिन हम सभी ये संकल्प लेकर के जाएं कि आज से हम अपने शरीर को फिट करने के लिए प्राणायाम व्यायाम करेंगे, क्योंकि योग की पूर्णता में ये योग के अंग भी है प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की क्रिया। क्योंकि बिना प्राण की साधना किए मन की साधना भी हो नहीं सकती। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन भी रुकता है। आप करके मेरे साथ प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आप प्राणायाम करिए, लंबा गहरा सांस भरिए एक बार, आपका मन भी रुकेगा। जितने अधिक आप प्राणायाम करोगे उतनी देर तक आप मन को रोकने का अभ्यास करोगे, तो प्राणों के अभ्यास से मन की साधना होगी, अर्थात मन आपका रुकने में आएगा। और जब क्योंकि मन ही तो रुकता नहीं है, हमारा मन ही दौड़ जाता है, तो इस मन रुकेगा तब तो हम ईश्वर से जुड़ेंगे। बस ये समझने की बात है। तो प्राणायाम भी वही करेगा जिसका शरीर स्वस्थ होगा।
तो इसके लिए सर्वप्रथम जो क्रिया होगी वो क्या होगी? व्यायाम की क्रिया होगी। और महर्षि पतंजलि ने तो क्या कहा है? व्यायाम तो करेंगे ही हम, साथ साथ महर्षि पतंजलि ने कहा है कि यम नियम का अभ्यास भी करेंगे। क्योंकि जिसके जीवन में क्या नहीं, सत्य अहिंसा है ना, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये यम और नियम, ये 10 क्रियाएं नहीं होती तब तक व्यक्ति उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। पहले तो व्यक्ति का जीवन ही निर्मल पवित्र, आंतरिक और बाह्य, लोगों से व्यवहार करते वक्त और अपने स्वयं से व्यवहार करते वक्त, बस इसको इस तरह से सरल भाषा में समझ सकते हैं। जब तक व्यक्ति का ऐसा जीवन नहीं बनेगा, यम नियम के बाद ही आसन आता है। जिसके व्यक्ति के जीवन में ये 2 सीढ़ियां नहीं होती वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। इसलिए इन 2 सीढ़ियों का नित्य प्रति अभ्यास करें। सबसे बोली व्यवहार, कोई भी छल कपट चालाकी बीच में नहीं लानी। जो सच्चाई है वो सच्चाई व्यक्त कर दें। व्यक्ति देखें किस तरीके का नेचर का व्यक्ति है, सच्चा सरल व्यक्ति है, उसके साथ बिल्कुल भी छल कपट धोखाधड़ी नहीं करें। अच्छा व्यवहार करें, हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ यथासंगत न्याय संगत व्यवहार करें। अहिंसा की तो परिभाषा भी न्याय संगति है। न्याय संगत जो व्यक्ति व्यवहार करता है, दुष्ट को अगर ताड़ना देता है, सज्जन की सुरक्षा करता है, तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। ऐसा महर्षि पतंजलि हमें कहते हैं। तो इस प्रकार से सत्य का व्यवहार हो, अहिंसा का अहिंसा का व्यवहार हो हमारे जीवन में, अगर ये 2 व्यवहार अगर व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। शुचिता, शुचिता जीवन में आ जाती है, दोनों ओर से पवित्र होता है, शारीरिक और आंतरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर प्रकार से वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा व्यक्ति को स्वाध्याय भी करे, है ना, ईश्वर प्रदान करके भी रहे, ईश्वर का ही समझ करके सारी वस्तुओं को रहे। ऐसा अपने जीवन को बना करके व्यक्ति जब छल क्रिया व्यवहार में ढलता है और उस ईश्वर को पाने के प्रयत्न करता है, आसन प्राणायाम करता है ठीक प्रकार से, जैसा विधि विधान है ना, प्रत्याहार और कछुए के समान अपने जीवन को बनाता है ना, बाहर की बाधाओं से अपने आप को बचा लेता है, बाहर के विघ्नों से, उपविघ्नों से अपने आप को बचा लेता है ना, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और एक धारणा बना लेता है। जैसे एक गाय को एक खूंटे से बांध देते हैं ना, तो कुछ दिन तक तो सिर हिलाती है, लेकिन फिर उसको अभ्यास हो जाता है, वो पक्का टिका लेती है उस खूंटे पर। ऐसे एक स्थान अपना देश विशेष कोई भी छांट लीजिए, चाहे आज्ञा चक्र लीजिए, चाहे हृदय, मेरा तो हृदय में ज़्यादा बढ़िया धारणा रहती है। तो वहाँ पर निश्चय करके आप इस ईश्वर का ध्यान करने के लिए चुपचाप बैठ जाइए, एकाग्र चित्त करिए। लेकिन किनका मन एकाग्र चित्त नहीं होता? जिनके जीवन में यम और नियम नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रही हूँ। यम नियम की साधना बहुत जरूरी है योगी बनने के लिए। तो हमारा शरीर स्वस्थ हो, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और फिर धारणा जब आप कर लेते हो तो ध्यान करते हो। ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज है। और फिर उसके बाद समाधि, समाधि क्या है? उसमें खो जाना। जो आप खोज कर रहे हो उस वस्तु को प्राप्त कर लेना, उस वस्तु को प्राप्त कर तृप्त हो जाना, इसी का नाम समाधि है, समाधान है। तो इस प्रकार से ये योगी व्यक्ति के लक्षण हैं, और योगी व्यक्ति के पता लगता है इसके जीवन में ये यम नियम है, कितने यम नियम है, कितने इसके जीवन में आसन है। आसन अर्थात स्थिर सुखम आसनम, कितना स्थायी सुख पूर्वक ये आसन में बैठा हुआ व्यक्ति है और ईश्वर के खोजने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है। आसन तो हम यूं तो उसको वस्त्र को भी कह देते हैं जिसके ऊपर बैठते हैं, कहते हैं आसन बिछा दो इसके लिए, उसके क्या है, वहां पर बैठने के से ही तात्पर्य है। और ये जो लोग योगासन कह रहे हैं ना, वहां पर भी तो वो बैठते ही बैठ करके क्रियाएं करते हैं, इसलिए वो उसको योगासन कह देते हैं। तो देखिए वो व्यायाम भी जरूरी है जिसको वो योगासन कहते हैं, और वो प्राणायाम कर रहे होते हैं साथ साथ, वो भी जरूरी है। और कई लोग तो कहते हैं ईश्वर से जुड़ करके करो, तो वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी वो जो क्रिया योग चल रहा है वहां पर भी व्यक्ति अगर इस भावना के साथ जुड़ करके उस व्यायाम को कर रहा होता है तो वो भी योग की ओर ले जाने वाला होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए हमको, पहला, ये तो पहला सुख निरोगी काया। लेकिन उसके बाद तो फिर आपको मानसिक बल और बौद्धिक बल भी बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों बल आपके पास नहीं होंगे तब तक आप आत्मिक बल को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए योगाभ्यासी बन करके ही उस योग की सिद्धि हो सकती है। तो हम योग के सच्चे स्वरूप को समझें। जिस दिन हमको ये योग का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाएगा, तब योग के भीतर ही ये सारी चीजें आ जाएंगी। शरीर भी फिट होगा, मन भी फिट होगा, बुद्धि भी फिट होगी, अच्छे निर्णय लेगी, सही निर्णय लेगी, सही दिशा की ओर निर्णय लेगी। और आत्मा फिर पीछे क्यों हटेगी? आत्महंता कभी नहीं बनेगी, वो आत्ममंता बनेगी। तो जो जो आत्ममंता व्यक्ति होता है वही योगी होता है। तो हमें इस योग के सच्चे स्वरूप को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समझ करके और लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाते हुए शारीरिक,
आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक हर प्रकार से स्वस्थ होने के उपाय करने चाहिए। आज हम ये संकल्प लेकर के जाएं, हम चारों ओर से अपने शरीर को फिट करेंगे, हमारे अंग प्रत्यंग बाहर से और अंदर से हम हर प्रकार से स्वस्थ होंगे। यही आज मेरा आप सभी के लिए कहना है। आइए थोड़ी सी हम योग मुद्राएं करेंगे और अब अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही धैर्य से और शांतिपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सप्रेम। नमस्ते जी।